21.6 टॉलरेंस, एम्पैथी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। टॉलरेंस मतलब धैर्य रखना, एम्पैथी सहानुभूति, पॉजिटिव एटीट्यूड सकारात्मक मनोवृत्ति। ठीक है। यू मस्ट हैव known some people who may have excellent technical skills but find it difficult to get along with their teammates and the staff. आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपने तकनीकी कौशल टेक्निकल स्किल्स में बहुत ही अच्छे होंगे, किंतु अपने टीममेट्स दल के सदस्यों या कर्मचारियों के साथ काम करने में उन्हें कठिनाई अनुभव होता होगा। They may face troubles in handling situations and problems of daily life positively and constructively. इस प्रकार के लोग जो होते हैं वे परिस्थितियों से निपटने तथा हर रोज जीवन की समस्याओं का सकारात्मक पॉजिटिव तथा ठोस उपाय करने में कठिनाई महसूस करते हैं। They lack important skills like effective communication, problem solving, coping with stress and emotion, maintaining interpersonal relationships, or even empathy for teammates and staff. All these and many more such skills are referred to as life skills. उनमें कुछ महत्वपूर्ण कौशलों का अभाव होता है, जैसे अच्छे से बातचीत कर पाना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, समस्या का समाधान खोजना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तनाव तथा मनोभाव से निपटना, कोपिंग विथ स्ट्रेस एंड इमोशन, अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंधों को बनाए रखना, मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, या दल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखना, और इवन एम्पैथी फॉर टीममेट्स एंड स्टाफ। ये सभी और इस प्रकार के अनेक कौशलों को ही जीवन कौशल कहते हैं। लाइफ स्किल्स आर द एबिलिटीज फॉर अडैप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर that enables individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. जीवन कौशल अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों को प्रतिदिन के जीवन की समस्याओं और चुनौतियों से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। Adaptive means that a person is flexible in approach and can adjust in different circumstances. Adaptive मतलब अनुकूलन। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का लचीलापन है जिसके कारण वह अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढाल लेता है, समायोजित कर लेता है। Positive behavior implies that a person is forward-looking and can find a ray of hope and opportunities to find solutions even in difficult situations. Positive behavior सकारात्मक व्यवहार, इससे यह मतलब है कि व्यक्ति अग्रसर मतलब फॉरवर्ड लुकिंग आगे देखने वाला होने वाला चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी समस्याओं को खोजने के लिए आशा की किरण तथा अवसरों की खोज वह कर पाए। आगे देखिए। A farmer had some puppies which he wanted to sell. एक किसान के पास कुछ पिल्ले थे जिन्हें वह बेचना चाहता था। So he put up an advertisement. अब वो क्या करता है? इसके लिए उसने एक विज्ञापन जारी किया। A little boy wanted to buy one of the puppies. एक छोटा बच्चा उन पिल्लों में से एक को खरीदना चाहता था। The puppies were very expensive and the boy did not have enough money. वे पिल्ले बहुत महंगे थे और उस बच्चे के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह उसे खरीद सके। Searching his pocket, he pulled out ₹10 and asked the farmer if it was enough to take a look at the puppies. उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डालकर 10 रुपये निकाले और किसान को देते हुए कहा कि क्या मैं एक बार इस पिल्ले को देख सकता हूँ? द फार्मर अग्रीड। किसान इस पर सहमत हो जाता है।
द बॉय वॉज डिलाइटेड टू सी देम। बच्चा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। सडनली ही नोटिस दैट वन ऑफ द पपीज वॉज वॉकिंग ऑकवर्डली। अचानक उसने देखा कि एक पिल्ला लड़खड़ाते हुए चल रहा है। आई वॉन्ट दैट वन, द लिटिल बॉय सेड। तभी उस बच्चे ने कहा कि मुझे वह चाहिए। द फार्मर इन्फॉर्म दैट द puppy will never be able to run and play with him since it had a limp. किसान ने उसे बताया कि वह पिल्ला कभी दौड़ नहीं पाएगा, उसके साथ खेल नहीं पाएगा क्योंकि वह लंगड़ाता है। The boy paused for a while and insisted on buying that particular pup only. बच्चा कुछ देर के लिए रुका और फिर उसने उसी पिल्ले को खरीदने की जिद की। It was because those who are not able to run and play have fewer friends and he did not want that the pup to be lonely. ऐसा इसलिए क्योंकि जो चल या खेल नहीं पाते उनके कम दोस्त होते हैं और वह बच्चा चाहता था कि वह पिल्ला अकेला न पड़ जाए। The farmer was so moved by the empathetic gesture of the little boy that he handed over that puppy to him. किसान उस बच्चे की दयालु भावना को देखकर इतना प्रभावित हो जाता है कि उसने वह पिल्ला उस बच्चे को मुफ्त में दे दिया। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु नीड समवन टू अंडरस्टैंड देम। यह जो दुनिया है, यह जो संसार है, ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्हें समझने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। हाउ गुड it would be if we start emphasizing with people around us. कितना अच्छा होगा यदि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति करना आरंभ कर दें। Empathy is the capacity to recognize and share the feelings that are being experienced by others. अब देखिए, empathy, सहानुभूति, ठीक है, इसको हम लोग तदनुभूति भी कहते हैं। सहानुभूति में उन भावनाओं को पहचानने तथा आपस में बांटने की क्षमता है जो दूसरों के द्वारा अनुभव की जाती हैं। टॉलरेंस इज अनदर स्किल दैट हेल्प्स अस लिव पीसफुली इन सोसाइटी। अब देखिए, जब हम लोग चीज़ों को बर्दाश्त कर पाते हैं, सह पाते हैं, उसको टॉलरेंस कहते हैं। सहिष्णुता, टॉलरेंस, एक अन्य कौशल है जो हमें समाज में शांतिपूर्ण रूप से रहने में सहायता करता है। टॉलरेंस इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट ओपिनियंस एंड प्रैक्टिसेस डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। अब देखिए, सहिष्णुता अपने स्वयं के विकल्पों तथा प्रक्रियाओं से अलग को स्वीकार करने की हमें क्षमता देता है। देखिए, आमतौर पर ये क्या होता है, हम लोग जो चीज़ करना चाहते हैं अगर हमें वो ना मिले तो हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो टॉलरेंस में क्या हो रहा है कि आप जब चीज़ों को बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो उस परिस्थिति में आप सामने वाला जो व्यक्ति जो आपसे चाह रहा है, जो बोल रहा है, आप उसकी बात पर सहमत हो जाते हैं और मान जाते हैं। We can easily think of people who are intolerant and cause a lot of pain to others. हम उन लोगों के बारे में आसानी से बता सकते हैं जो अपने व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते हैं, असहिष्णु होते हैं, वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा कर देते हैं। Living in society requires us to be tolerant towards the differences that exist among us. एक समाज में रहने के लिए हमें आपसी मतभेदों के प्रति सहिष्णुता की आवश्यकता होती है, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। However, it does not mean that we should become indifferent to injustice and corruption or to accept evil around us. हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें अन्याय तथा भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए या अपने आसपास की बुराइयों को स्वीकार कर लेना चाहिए। टॉलरेंस ऑफ द रॉन्ग थिंग्स इज़ अ ग्रेट एविल। हालांकि गलत बातों के प्रति सहिष्णुता, बर्दाश्त करना एक बड़ी बुराई है। अब देखिए, जो चीज़ गलत है वो आपको टॉलरेट नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, गलत के खिलाफ आपको आवाज़ उठाना चाहिए।
Another attribute, along with empathy and tolerance, necessary for a living is a positive attitude. अच्छे जीवन के लिए सहानुभूति तथा सहिष्णुता के साथ साथ एक अन्य गुण की आवश्यकता होती है, अर्थात सकारात्मक दृष्टिकोण. पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण. अ पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू पॉजिटिव इवेंट्स इन योर लाइफ. सकारात्मक दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप ही हमारी जीवन में सकारात्मक गतिविधियां होती हैं. कहते हैं ना, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, इसीलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए. Once Mrs. Gill, an old and frail lady, entered a restaurant and was greeted with a lot of love and affection by the owner. एक बार एक बुजुर्ग और दुर्बल महिला एक रेस्टोरेंट में गई और वहाँ के मालिक ने बड़े प्रेम तथा आत्मीयता के साथ उनका स्वागत किया. Another customer, looking at this, could not resist asking the owner about it. वहाँ बैठे दूसरे ग्राहक ने यह देखकर मालिक से पूछा कि वह बुजुर्ग महिला कौन है. The owner explained that during school years, his class was the naughtiest one the school had ever witnessed. रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि स्कूल के दिनों में उसकी कक्षा सबसे शैतान कक्षा थी. मिसेस गिल, द साइंस टीचर, वॉज देयर न्यू क्लास टीचर. श्रीमती गिल हमारी कक्षा की नई विज्ञान की अध्यापिका थीं. The class did everything that they could to give her a hard time. उसकी कक्षा ने अध्यापिका को परेशान करने के लिए हर संभव कोशिश किया. But she never lost her temper, no matter what they did. लेकिन उस अध्यापिका ने कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं किया, चाहे बच्चे कितनी ही शैतानी क्यों ना करें. At the end of the first month, she brought a bunch of papers in her hand to the class. महीने के अंत में अध्यापिका अपने हाथों में कुछ कागज लेकर कक्षा में आई. Everybody feared for the worst. A test. हर कोई डर रहा था कि अब उनकी परीक्षा कब होने वाली है. ठीक है. But no, it was something that surprised everyone. She called them one by one and gave them a paper each. लेकिन यह उनके लिए चौंकाने वाला था. अध्यापिका ने एक एक करके सभी बच्चों को बुलाया, हर एक बच्चे को एक एक कागज दिया. Each paper had at least one good characteristics of the student in question. अब देखिए, हर एक कागज में उस विद्यार्थी का कम से कम एक गुण लिखा हुआ था. No teacher had ever done such a thing for them before. इससे पहले किसी भी अध्यापक ने ऐसा नहीं किया था. For them, from then on, Mrs. Gill did this every month, emphasizing their strengths and good work. उसके बाद श्रीमती गिल ने हर महीने बच्चों के गुणों और अच्छे कार्यों पर बल देना शुरू किया. The restaurant owner said that he was a class bully and could not think of anyone who would ever see something good in him. अब देखिए, रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि वह कक्षा में सबसे शैतान बच्चा था और वह किसी भी बच्चे को किसी भी क्षेत्र में अपने से आगे नहीं देख सकता था. But by commenting on his courage and his strength in settling arguments, she allowed him to use his strengths positively. लेकिन तर्क वितर्क में उसकी हिम्मत तथा शक्ति पर टिप्पणी करते हुए अध्यापिका ने उसे अपनी शक्तियों को सकारात्मक दिशा में प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया. This is how Mrs. Gill molded a bunch of misfits into great achievers because now they believed in themselves. इस प्रकार श्रीमती गिल ने कुछ बिगड़े हुए बच्चों को महान व्यक्तियों में परिवर्तित किया, क्योंकि अब वे बच्चे स्वयं पर विश्वास करने लगे थे. These students went on to fulfill their dreams. Instead of ruining their life with fights, alcohol, and drugs, they developed a positive attitude towards life.
इन विद्यार्थियों ने अपने सपने पूरे किए। लड़ाई, शराब तथा नशे में अपना जीवन बर्बाद करने की बजाय उन्होंने जीवन के प्रति स्वयं में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया। आगे देखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स टू कोप अप with the day to day life. It brings optimism and makes it easier to avoid negative thinking and worries. It also helps to develop and maintain healthy interpersonal relationship. सकारात्मक दृष्टिकोण पॉजिटिव एटीट्यूड हमें दिन प्रतिदिन के जीवन से निपटने में सहायक होता है। यह आशावादी विचारधारा का सृजन करता है और हमें नकारात्मक सोच व चिंताओं से बचाता है। यह आपसी स्वास्थ्य संबंधों को विकसित करने तथा उन्हें बनाए रखने में भी सहायक होता है। आगे देखिए। एम्पैथी, टॉलरेंस एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड आर ऑल्सो essential in understanding the requirements of people with special needs around us. These could be people with physical or mental disabilities, hearing or visual impairment. Even senior citizens deserve our love and care. Think of how you can help and or work with them. सहानुभूति, एम्पैथी, सहिष्णुता, टॉलरेंस तथा सकारात्मक दृष्टिकोण पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे आसपास विशेष देख रेख वाले लोगों की आवश्यकताओं को समझने के लिए भी ज़रूरी हैं। ये लोग शारीरिक तथा मानसिक रूप से असक्षम हो सकते हैं या बधिर या नेत्रहीन हो सकते हैं। यहाँ तक कि वरिष्ठ नागरिकों सीनियर सिटीजन्स को भी स्नेह तथा देखभाल की आवश्यकता होती है। विचार करें, क्या आप किसी प्रकार से उनकी सहायता कर सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं?